विष्णु भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी को आशीर्वाद दें और सभी प्रेम से रहें। सभी भक्तों से भी प्रार्थना है कि वो अपने कीमती समय में से भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का नाम सुनने के लिए कुछ समय जरूर निकालें। भगवान ने हमें जो जीवन दिया है वो भगवान का नाम लेने के लिए दिया है, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए दिया है। इसलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि इस समय भगवान का नाम लेने के लिए जरूर निकालें और अपने इस चैनल को लाइक भी करते रहें और कथा को सुनते रहें। आज ये जो कथा है वो बैन का राजा अंग के यहाँ ध्रुव जी के कुल में उत्पन्न होना है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, अब हम ध्रुव के वंश का हाल आपको बताते हैं। जो ध्रुव के बाद राजा हुए, उसके वंश में कई पीढ़ी के बाद अंग नाम का राजा उत्पन्न हुआ। उसके कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने दुखी होकर के ब्राह्मणों और ऋषियों से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरे यहां लड़का उत्पन्न हो। ऋषियों ने राजा से यज्ञ करा के उसका प्रसाद राजा को देकर के कहा कि तुम ये प्रसाद अपनी एक स्त्री को खिला दो। राजा ने अपनी रानी सुनीता को वह प्रसाद खिला दिया। उस प्रसाद के प्रताप से उसको लड़का हुआ। उसका नाम ब्राह्मणों ने बैन रख दिया। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान बहुत कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए, कुंडली जो देखी गई उसमें ग्रह भी बड़े अच्छे नहीं थे, तब ब्राह्मणों से पूछा राजा ने कि आज तक हमारे कुल में ऐसा कोई लड़का उत्पन्न नहीं हुआ। सब धर्मात्मा व सुंदर उत्पन्न होते आए हैं। क्या कारण है जो ये बालक ऐसा कुरूप उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण बोले कि यज्ञ का प्रसाद भोजन करते समय तुम्हारी स्त्री ने मृत्यु नामक अपनी माता और अधर्म नामक अपने पिता को याद किया था, इसलिए ये बालक अपने नाना व नानी के स्वभाव पर कुरूप व अभागा उत्पन्न हुआ है। ये वचन सुनकर के राजा को बड़ी चिंता हुई, पर परमेश्वर की इच्छा समझ करके उस बालक का पालन पोषण करने लग गया। जब बैन शाना हुआ तब शिकार खेलने वन में जाकर के उन जानवरों को मारने लग गया जिनका मारना अधर्म है, और राजा ने भी जिनके मारने को मना किया था। नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी पर ले जाते और किनारे पर ले जाकर के पानी में डुबो करके मार डालते। कभी वन में ले जाकर के मुक्का व लात मार करके उनके प्राण ले लेते। जब वह ऐसा अधर्म करने लगा तब वहां की प्रजा ने ये हाल राजा से कहा कि राजकुमार ने हमारे लड़कों को बिना अपराध मार दिया है। राजा ने कई बार प्रजा को समझा बुझा करके वापिस भेज दिया और अपने बेटे को सब तरह से समझा दिया, पर वह राजा का कहना नहीं मान करके और अधिक उपद्रव करने लग गया, ज्यादा उत्पात मचाने लग गया। तब एक दिन फिर उस नगर की प्रजा ने जाकर के राजा से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, हम ऐसी अनीति होने से आपके देश में नहीं रह सकते। जब राजा ने प्रजा को अति दुखी देखा तब बैन को बहुत डांट करके समझाया कि तुम प्रजा को दुख मत दे। जिस पर भी वह नहीं मान करके रोता रोता अपनी माता के पास जाकर के कहने लगा कि राजा बेकार में मुझे धमकाते हैं, मेरा कुछ आदर नहीं करते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा। उसकी माता सुनीता भी अधर्मिणी थी। इस कारण वह बैन की बात सुनकर के बोली कि पुत्र, तेरे बाप की बुद्धि बूढ़े होने से मारी गई है, उसको बकने दे, तेरा जैसा दिल चाहे वैसा कर। सुनीता इस तरह अपने पुत्र को धैर्य देकर के
जब उसके बदले अपने पति से झगड़ा करने लगी, तब राजा ने दुखी होकर के विचार किया कि मैं पृथ्वीपति हूं, सब राजा मेरे अधीन हैं, मैं चाहूं तो बैन को उसकी माता समेत अपने देश से निकाल सकता हूं, पर उसमें भी मेरी ही हंसी होगी, बुराई होगी। मनुष्य स्त्री पुत्र के मोह में फंसा रह करके परलोक का सोच नहीं करता है, उसकी चिंता नहीं करता है। इसलिए वही लोग भली बात समझाने में बुरा मानते हैं। इसलिए मैं किस वास्ते अपना जन्म अकारण खोऊंगा, किस कारण से बेकार में मैं मेरा जन्म खोऊं। मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हुआ जो नरक भोगूंगा। जिसकी माता धर्म अधर्म का विचार नहीं करती, उसका बेटा पापी क्यों नहीं होगा। ऐसे अधर्मियों की संगति में रहना नहीं चाहिए। कुसंग में रहने से सुख नहीं मिलता है। इसलिए वन में जाकर के परमेश्वर का स्मरण व तप उत्तम है। तप करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। मेरे पीछे चाहे जो कुछ हो, राजा ने ये विचार करके अपना मन विरक्त कर लिया, संसार मोह माया से हटा लिया और आधी रात के समय रानी को सोई हुई छोड़ करके वन को चला गया। वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लग गया। उस दिन राजा के निकल जाने का हाल किसी ने नहीं जाना था। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।